संधि और समास है ना, दोनों ही क्या करते हैं, दो नए शब्दों से एक नया शब्द बनाते हैं। दो शब्द से नया शब्द बनाएंगे। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, एक विद्या शब्द है, एक आलय। विद्या का मतलब नॉलेज, आलय का मतलब घर, विद्यालय का मतलब जहाँ जाते हैं लोग नॉलेज लेते हैं। तो समास विद्या का घर। हाँ, ये तो हो गया संधि। समास में भी दो नए शब्द, दो शब्द बन के नए शब्द बनता है एक, जैसे राज प्लस पुत्र राजपुत्र। लेकिन संधि और समास में बेसिक डिफरेंस यही है, संधि जो है ना वो ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है, समास शब्द स्तर का प्रक्रिया है। मतलब संधि में क्या होता है, ध्वनि चेंज हो जाती है, लेकिन समास में अक्सर ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं कैसे, ध्यान दो। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण, इसको रख दो। कब लाए थे बैग तुम? 3-4 साल हो गए। ऐसी कंपनी के बैग खराब ही नहीं होते ना। इसमें पहले इसको फुटबॉल के जूते रख लिए 2 साल, एग्जाम में जाता। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा और सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास में शब्दों को मिलाकर उनके बीच के संबंध को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए राजा प्लस पुत्र राजपुत्र, गंगा प्लस जल गंगा जल। तो राजा पुत्र दो शब्द है, राजपुत्र नया शब्द बन गया। गंगा प्लस जल अलग अलग है, एक शब्द बन गया। आहट गया जाका। यहाँ दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और यही समास कहलाता है। मतलब दो शब्द मिलेंगे नया शब्द बनेगा, समास है। समास बनाने की प्रक्रिया को समासन कहते हैं और समास को अलग अलग करके उसे मूल शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे जो दो शब्द हैं, राजा प्लस पुत्र राजपुत्र। हाँ जी बालक जा, चलो कोई बात नहीं, इसको रख दो, इसको इसमें पढ़ा देता हूँ ना। इसके अंदर कितने भेद दिए हैं समाज के? बताएगा अभी। इसमें 6 दिए हुए। समास का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त करता है, दो शब्दों को जोड़ता है, सुंदर प्रभावशाली बनाता है। साहित्य, समाचार, कविता और लेखन में समास का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं समास के मुख्य प्रकार कितने हैं। हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार बनाए गए हैं। अवयवी भाव समास। इस समास में पहला शब्द अवयवी होता है, अव्यय होता है और पूरा शब्द अव्यय की तरह प्रयोग होता है। मतलब कुल मिला के उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग जैसे वर्ड आते हैं इसमें। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या है, उपसर्ग एक। यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है। और यथासंभव, ये भी क्या है, यथा उपसर्ग। तो उपसर्ग जैसे वर्ड जुड़ते हैं ना जिसमें लगभग, वो अवयव भाव है। जितना संभव हो सके। जैसे मान लो कोई आदमी है, वो गांव में घूम रहा है कि मैं मंदिर बनाएंगे, चंदा दो, पैसे दो। किसी ने पूछा कितने पैसे दे, यथासंभव, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से। यथाशक्ति, शक्ति के हिसाब से। यथासंभव, जितना संभव हो सकता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, इस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है और पहला शब्द उसके साथ संबंध बनाता है। सेकंड वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। ग्रामवासी, गांव में रहने वाला वासी। जलपान, जल का पान। कर्मधारय समास क्या होता है, इधर ध्यान दो। इस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेषण और विशेष का संबंध होता है। मतलब एक तो एडजेक्टिव होता है, एक नाउन होता है जिसकी विशेषता बता रहा है। जैसे नील कमल, तो कमल तो नाउन है, और नील, नीला ब्लू क्या है, एडजेक्टिव। महापुरुष, तो पुरुष क्या है, नाउन। महा क्या है, एडजेक्टिव। सुंदर बालक, तो सुंदर क्या है, एडजेक्टिव। बालक क्या है, नाउन। द्वंद्व समास। इस समास में दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं, उनके बीच में और का भाव होता है। जैसे विशेष का डैश आ जाता है ना बीच में, तो वो द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। द्विगु समास। इसकी तो बड़ी सिंपल है। सुबह मतलब इसके शुरुआत में नंबरिंग आता है 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसा। इस समास में पहला शब्द संख्या को दर्शाता है। जैसे दोपहर, तो दो क्या है, संख्या है। त्रिलोकी, त्रि क्या है, 3। पंचवटी, पंच क्या है, 5। बहुव्रीहि समास। इस समास में देवताओं के उदाहरण आते हैं। दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु को संकेत करते हैं। जैसे चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, भगवान विष्णु। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, भगवान शिव। दशानन, जिसके 10 मुख हैं, रावण। कंठ मतलब चक्रपाणी पता है क्या है, भगवान विष्णु को कहते हैं। मतलब देवताओं के जो सिनोनियम है ना, पर्यायवाची, देवताओं के पर्यायवाची शब्द वो आते हैं।
मतलब भगवान विष्णु एक मतलब क्या है, विष्णु एक क्या सिंपल कॉमन नेम है, जनरल नेम है, लेकिन चक्रपाणी भी तो कहते हैं विष्णु को। तो देवताओं के सिनोनियम जो आते हैं पर्यायवाची शब्द, वो क्या आते हैं? कंठ मतलब क्या होता है? कंठ यानी गला। चक्रपाणी, देखो चक्र का मतलब होता है वो जिसे मारते हैं, पाणी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, तो हाथ में चक्र किसके है? भगवान विष्णु के। नीलकंठ, नीलाकंठ भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में होने के बाद में वो जहर निकला तो जहर वो पी गए थे। और अमृत में जहर भी था साथ में। हाँ, तो जहर वो पी गए, गले अमृत में दुनिया रोक को दे लिया। दिया, गले में रोक लिया उसको, इसलिए कंठ नीला हो गया उनको, नीलकंठ बोल। दशानन, आनंद का मतलब होता है सिर, रावण का 10 सिर है, दशानन। समाज के क्या लाभ है? ये भाषा को संचित प्रभावशाली बनाता है, लेखन और बोलने में सुंदरता लाता है, साहित्यिक भाषा को समृद्ध बनाता है, कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार समास हिंदी भाषा को सरल, सुंदर, प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने छोटे और सार्थक शब्दों क्या कहते हैं? समास। दो शब्द से मिलकर एक नया शब्द बनना। समास विग्रह किसे होता है? जो समास, जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, राजपुत्र बन गया, राजपुत्र को दोबारा तोड़ना राज और पुत्र में, समास विग्रह। समास का मतलब दो शब्द से नया शब्द बनाना, विग्रह का मतलब नए शब्द को दो शब्दों में, दो टुकड़ों में तोड़ देना। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। द्वंद्व समास का उदाहरण लिख लो, जिसमें डैश आता है, विशेषकर माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। कर्मधारय समास का उदाहरण लिखिए, नीलकमल, एडजेक्टिव और नाउन का संगम होता है। नीलकमल सुंदर बालक, सुंदर बालक, महापुरुष। अविभाव समास विशेषकर उपसर्ग वर्ड आते हैं, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव। अगला टॉपिक बताओ। वो देखो